दोस्तों, आज की कहानी मिस्र के अहरामों में छुपे एक फिरौन की है। दो अमरीकी शहरी जैक और टॉम महीनों से मिस्र का सफ़र करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। वो मिस्र की कदीम तारीख, अहरामों की पुरअसरारियत और वसी बंजर सहरा की दिलकशी से मुतासिर थे। कुछ ही दिनों में वो अपने प्लान के मुताबिक काहिरा की सरजमीन पर मौजूद थे। काहिरा पहुंचते ही बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वो कम मरूफ मकामात को दरियाफ्त करने के लिए रवाना हो गए, जो कि अभी तक लोगों की आंखों से ओझल थे, इस उम्मीद में कि वो ऐसी राज फाश करेंगे जो मरकजी सियाहत की पहुंच से बाहर हों। उनका गाइड एक बूढ़ा शख्स था जिसका नाम हसन था। हसन ने उन्हें इनोवेस के बूले बसरे अहरामों के बारे में बताया, जो एक दूर दराज मुकाम पर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो लानती है। ये अहराम जो बड़ी उल्टी अहरामात की शक्ल में थी। कहा जाता है कि एक कदीम फिरौन की कब्र उसमें थी जिसका नाम तारीख से मिटा दिया गया था। मुकामी लोग उस जगह से बचते थे। तारीकी, जादू और शैतानी कोतों ने वहाँ बसेरा कर रखा था। इस पुरअसरारियत से मुतासिर होकर जैक और टॉम ने हसन को राज़ी किया कि वो उन्हें वहाँ लेकर जाए। सफ़र तवील और दुश्वार था। उन्हें सहरा के गहरे हिस्से में ले जा रहा था, जहाँ से तमद्दन की मानूस गूंज बहुत दूर थी। जब वो उस मुकाम के करीब पहुँचे तो एक अजीब खामोशी ने उन्हें घेर लिया। इनोवेस के अहराम उनके सामने मौजूद थे। ढलते हुए सूरज की रोशनी में वो स्याह और मनहूस नज़र आ रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अंदर जाना चाहोगे? हसन ने पूछा। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बहुत से लोग जो अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आते। बेखौफ जैक और टॉम ने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक होंगे और अंदर की तरफ बढ़े। हवा ठंडी होती गई और उन पर एक बोझल एहसास तारी हो गया। जैसे ही वो पहली कौन में दाखिल हुए, दीवारें हैरोगथ से आरास्ता थीं। कुर्बानी की रस्मात और तारीकी गैर ज़मीनी महलूकात के मनाज़र पेश कर रही थी। जब वो मज़ीद गहराई में गए, उनकी टार्चों की रोशनी झिलमिला उठी और खौफनाक साए जो लग रहे थे कि जैसे नाच रहे हों और अंधेरे में सरगोशियाँ कर रहे हों। उन्होंने खुद को एक बड़े कमरे में पाया जिसके मरकज़ में एक ताबूत खड़ा था। ये किसी भी ताबूत से मुख्तलिफ था जो उन्होंने पहले देखे थे। इस पर अजीब शैतानी नकाश थे। क्या तुमने ये महसूस किया? टॉम ने सरगोशी की। जैसे ही दर्जा हरारत कम हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। जैक के कुछ कहने से पहले ही ताबूत का ढक्कन हिलना शुरू हो गया। पास पड़े पत्थर आपस में रगड़ खाने लगे। टॉम और जैक पीछे की तरफ लड़खड़ाए। खौफ उनके चेहरों पर आया था। तभी ताबूत से एक मम्मी बाहर निकली। उसका कद लंबा और जिसामत दुबली थी। उसकी आंखें गैर मामूली रोशनी से चमक रही थीं। ये कोई आम मम्मी नहीं थी, ये फिरौन था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शैतानी और खालिस बुराई की महलूक था। तुमने तजावुज़ की है, मम्मी ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैंने हज़ारों सालों तक इस लम्हे का इंतज़ार किया। तुम्हारी जिंदगियां मुझे वापस लाने की ताकत देंगी। फिरौन की आंखें उन पर जम गईं। टॉम और जैक को एक गैर मरई कुव्वत ने जमीन पर जड़ से जकड़ लिया। जैक और टॉम ने जदोजहद की, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके जिस्म अपने नहीं रहे। उनका अपने जिस्मों पर कोई इख्तियार नहीं था। फिरौन ने आगे बढ़ते हुए अपने डांचे जैसे हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और कदीम जुबान में मंत्र पढ़ने लगा। जैक और टॉम के गिर्द साए मंडराने लगे जो नहायत ही बदसूरत थे। तुम्हारी कुर्बानी मेरी बादशाहत को बहाल करेगी, मम्मी ने ऐलान किया। कमरा मजीद तारीक हो गया। दीवारें करीब आने लगीं। इतने में उनका गाइड हसन एहराम में दाखिल हो चुका था। उसके हाथ में एक मिशल थी जिसको बगैर सोचे समझे उसने फिरौन के सर पर दे मारा। फिरौन थोड़ा सा पीछे हटा
جس کی وجہ سے ٹام اور جیک کی گرفت کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جکڑے ہوئے تھے اور وہ تینوں باہر کی طرف بھاگے، اور ایک پورا اسرار قوت انہیں آگے کی طرف دھکیل رہی تھی، جیسے کوئی انہیں بچانا چاہ رہا ہو۔ ان کے پیچھے فرعون کی آوازیں گونج رہی تھیں، ایک انتقام کی قسم جو ہمیشہ اس کے خوابوں میں رہے گی۔ ٹام، جیک اور حسن تینوں کھلی فضا میں آ گئے۔ اوپر رات کا آسمان کینوس ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ باہر حسن کا اونٹ اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، جیک نے ہانپتے ہوئے بولا۔ وہ سب اپنے اپنے اونٹ پر بیٹھے اور صحرا میں دوڑ لگا دی۔ انوبیس کے کونس رات میں غائب ہو گئے، لیکن وہ خوف جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ بچ گئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ فرعون کی لعنت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قاہرہ میں انہوں نے حسن سے الوداع کہا۔ حسن نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ راز راز ہی رہے۔ فرعون ٹام اور جیک کو قربان کر کے اس دنیا میں اپنا واپسی کا رستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن ٹام اور جیک زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کسی دوسرے سیاح کی قربانی دے کر اس دنیا میں واپسی کا رستہ بنا لے۔ قدیم برائی شاید اپنا قرض وصول کرنے کا راستہ تلاش کر لے، اور شاید ٹام اور جیک کا فرعون کے ساتھ پھر آمنا سامنا ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔